हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से जवाहर नवोदय विद्यालय की एकमात्र फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस नवोदयन क्लासेस 2020 में। दोस्तों, आप सबको पता है कि अभी हमारी आईक्यू टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें से हमने मैथ आईक्यू टेस्ट 20 कर लिए है। आज 21 नंबर है। तो आप सबको पता ही है कि ये सुबह जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप जहाँ पर भी आप जुड़े हुए हैं वहाँ पर आपको ये मिल जाता है, और शाम को 6 बजे वाली क्लास में इसका सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो आप लोग क्लास पूरी देखें, और जो भी आपने टेस्ट किया है आपको कितने मार्क्स आते हैं चेक करके कमेंट में ज़रूर बताएं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। एक आदमी ने एक ट्रांजिस्टर 800 रुपये में खरीदा तथा उस पर 400 रुपये अतिरिक्त खर्च किया। इसके बाद उसने 1500 रुपये में बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ए मैन बाउट ए ट्रांजिस्टर फॉर ₹800 एंड स्पेंट ₹400 एक्स्ट्रा ऑन इट। आफ्टर दिस हिज सोल्ड इट फॉर ₹1500। फाइंड हिज परसेंट प्रॉफिट, यानी कि उसको परसेंट प्रॉफिट प्रतिशत लाभ कितना हुआ ये हमें पूछा है। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा क्रय मूल्य होगा सीपी क्या होगा, एक तो जितने में खरीदा है प्लस उसके ऊपर जितना अतिरिक्त खर्च कराया है वो टोटल हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। तो 400 और 800 1200 हमारा क्रय मूल्य हो गया। और बेचा कितने में, विक्रय मूल्य एसपी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर 1500 रुपये में बेचा है। ठीक है, अब 1200 रुपये में खरीदा था और 1500 रुपये में बेच दिया, तो 300 रुपये का हमें फ़ायदा हो गया, यानी कि लाभ हमारा कितना आ गया, 300 रुपये। अब हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो लाभ प्रतिशत का सिंपल फॉर्मूला लाभ प्रतिशत हो या फिर हानि प्रतिशत हो, जिसका पूछा है वो ऊपर नीचे हमेशा क्रय मूल्य आएगा और गुणा को 100 से करेंगे। तो यहाँ पर हमें लाभ प्रतिशत पूछा है तो ऊपर क्या आ जाएगा, लाभ, यानी कि लाभ बटे नीचे हमेशा क्रय मूल्य होता है, तो क्रय मूल्य हमारा कितना है 1200 गुणा 100। ठीक है, तो यहाँ पर 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 3 एकम 3, 3 से 12 कटेंगे 4 बार, और 4 से 100 कटेगा 25 बार, यानी कि जो लाभ प्रतिशत होगा वो कितना होगा, 25% लाभ होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कुछ वस्तुओं को 10 रुपये के भाव से 12 के भाव से खरीदा जाता है तथा सभी वस्तुओं को 12 रुपये में 10 के भाव से बेच दिया जाता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अब यहाँ पर देखो कि 10 रुपये में खरीदनी 10 रुपये में 12 चीज़ें खरीदी है। 12 चीज़ें है वो कितने रुपए में खरीदी, 10 रुपये में। तो एक चीज़ कितने रुपए की, एक वस्तु कितने रुपए की खरीदी होगी, तो यहाँ पर 10/12। एक वस्तु कितने रुपए की खरीदी, तो 10/12, और इसको काटेंगे तो 5/6 रुपये, यानी कि इसमें खरीदी है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य सीपी हो जाएगा। अब विक्रय मूल्य देखो कि 12 रुपये में 10 के हिसाब से बेची, यानी 10 वस्तुएं बेची है, वो कितने में 12 रुपये में बेची है। तो एक वस्तु कितने में बेची होगी, तो 12/10, यानी कि 6/5, यानी कि 5/6 में खरीदा और 6/5 भाग में बेच दिया, यानी कि ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब हमें पूछा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो पहले तो लाभ ज्ञात करना पड़ेगा। लाभ का फॉर्मूला क्या है, आपको पता है कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि एसपी माइनस सीपी। तो एसपी यानी बेचा कितने में, 6/5, माइनस क्रय मूल्य क्या है, 5/6। अब इन दोनों को घटाएंगे तो पहले लसअप लेंगे, तो 5 और 6 का 30 आ जाएगा, यहाँ पर 30 आ गया। ठीक है, 30 आ गया। 30 में 5 का भाग देंगे तो 6 को 6 से गुणा करेंगे तो 36, माइनस 30 में 6 का भाग देंगे तो 5, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25। 36 में से 25 को घटाएंगे तो 11/30 है, ये आपका लाभ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, मैं इनको मिटा रहा हूँ। हमारा लाभ क्या है, एक बार मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा कि हमारा जो प्रॉफिट है, लाभ है, यहाँ पर प्रॉफिट है वो कितना है, 11/30 है। कितना है, 11/30 है लाभ। क्रय मूल्य कितना है, क्योंकि हमें क्रय मूल्य और लाभ ही चाहिए होंगे, तो क्रय मूल्य 5/6। ठीक है, तो यहाँ पर वापस मैं लिख लेता हूँ कि हमारा लाभ सीपी तो कितना है 5/6,
यानी कि क्रय मूल्य 5/6 और लाभ हमें कितना हुआ था 11/30 का। अब हमें ज्ञात करना है लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100 है। तो यहाँ पर लाभ कितना है, तो लाभ यहाँ पर आप 11/30, तो 11/30 बटे क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य 5/6, तो 5/6 गुणा 100। अब ये भिन्न है, ऊपर जाएगी तो ये उल्टी हो जाएगी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6/5 आ जाएगा। ठीक है, 6/5 आ गया। अब 11 को 6 से गुणा करेंगे तो 66/30 को 5 से करेंगे तो, या फिर 30 को 30 और 6 दोनों कट रहा है, तो 6 को 3 से काटेंगे तो 6 कम 6 और 30 को 6 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ऊपर तो क्या बचेगा 11 बचेगा, तो यहाँ पर 11 और नीचे कितना 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा गुणा 100। अब 25 से 100 कट रहा है, कितनी बार कटेगा 4 बार कटेगा, तो 4 बार काट दिया। और 11 को 4 से गुणा करेंगे तो 11 चौके 44, यानी कि 44% आपका लाभ हो जाएगा। अब वापस से समझ लेना, एक बार ध्यान से देखिएगा, लाभ हमारा कितना था 11/30, 11/30 बटे क्रय मूल्य 5/6 गुणा 100। ठीक है, अब यहाँ पर ये भिन्न ऊपर चली जाएगी तो 6/5 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। और 11 6 से 30 कटेगा तो 6 कम 6 6 पंजन 30, तो ऊपर तो 11 बचा, तो 11 बटे नीचे 5 गुणा 5 करेंगे तो 25, और इसको गुणा 100 से करना है तो 100। 25 से 100 कटेगा 4 बार और 11 को 4 से गुणा करेंगे तो 44% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कि कितने समय में 1500 रुपये की एक राशि 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 240 रुपये प्राप्त होगा। साधारण ब्याज के रूप में कितना प्राप्त होगा 240 रुपये। इन वोट टाइम विल ए सम ऑफ 1500 गेट ₹240 इन सिंपल इंटरेस्ट एट 4% पर एनम। यानी कि आपको समय पूछा है, यहाँ पर देखो ये मूलधन दिया हुआ है, यानी कि प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है, यहाँ पर रेट दी हुई है, दर आपको दी हुई है, और 240 रुपये आपको SI दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो SI का फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, यानी कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100, PRT बटे 100। अब यहाँ पर देखो मूलधन कितना है 1500 रुपये, तो 1500 गुणा अब यहाँ पर देखो हमारा साधारण ब्याज हमें 240 रुपये दिया हुआ, तो 240 बराबर मूलधन कितना है 1500, तो 1500 गुणा दर कितनी है 4%, 4 गुणा समय हमें ज्ञात करना है तो टाइम बटे 100। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 15 को 4 से गुणा करेंगे तो 15 चौके 60, यहाँ पर 15 को 4 से गुणा करेंगे तो 60, और 60 क्या है समय के गुणा में, तो इधर आते ही भाग में हो जाएगा, तो 60 भाग में आ गया। 0 से 0 कटेगा, 6 चौके 24, यानी कि समय कितना हो जाएगा 4 वर्ष आपका समय हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि अंक आपको दिए हुए 4 0 7 2 1 से बनने वाली छोटी से छोटी 5 अंकों की सम संख्या होगी। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट इवन नंबर, यहाँ पर सम संख्या पूछी है, ध्यान से देखना, दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 4 0 7 2 1। यहाँ आपको डिजिट दिए हुए 4 0 7 2 एंड 1, आपको इनसे 5 अंकों की छोटी से छोटी सम संख्या बनानी है। तो अब पहले तो यहाँ पर देखिए डिजिट कौन से है, 4 है, 0 है, 7 है, 2 है और 1 है। अब सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या बनाओ, उसके बाद में सम संख्या बनाना। तो सबसे छोटी संख्या कैसे बनाएंगे, 0 को सेकंड नंबर पर, उससे बड़ा क्या 1 है, तो पहले 1, उसके बाद में 0, उसके बाद में उससे बड़ा 2 है, उसके बाद में 4 है, उसके बाद में 7 है। यानी कि इन अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या है वो कितनी हो जाएगी 10,247। अब यहाँ पर पीछे का अंक देखोगे तो ये विषम अंक है, क्योंकि सम संख्या की परिभाषा डेफिनेशन क्या है कि जिसका यूनिट प्लेस इकाई का अंक है वो 0 2 4 6 8 होना चाहिए, इसमें है नहीं। तो आपको पीछे वाले दोनों अंकों को चेंज कर लेना, क्योंकि दूसरा अंक है ये सम है, तो आपस में इन दोनों अंकों को चेंज कर देना। तो यहाँ पर आगे तो सेम रहेगा 102, पीछे 7 आगे आ जाएगा और 4 पीछे चला जाएगा, यानी कि 102 और 74, यानी कि 10,274 आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी कि ये आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 5वां नंबर, किसी संख्या का 1/3 14 है
उस संख्या का 40% क्या होगा? 1/3 ऑफ नंबर इज 14, देन वॉट विल बी 40% ऑफ दैट नंबर। अब यहाँ पर देखो, माना कि वो संख्या क्या है, x है। x का 1/3 यानी कि 1/3 कितना दिया हुआ है, तो 14 दिया हुआ है, तो 14 x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x/3 इक्वल टू 14। अब ये 3 है, ये डिवाइड में, भाग में उधर जाएगी तो गुणा में, तो सॉरी 14 है तो 14, और ये गुणा में, भाग में उधर जाते गुणा में, तो गुणा, तो 14 को 3 से गुणा करेंगे तो 14 तिया 42, यानी कि वो x का मान कितना आ गया, 42 आ गया। संख्या कितनी है, 42 है। अब 42 का 40% क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है, तो 42 इंटू 40/100, तो 0 से 0 ये कट जाएगा, और 4 को 2 से काटेंगे तो 2, और 10 को 2 से काटेंगे तो 5। ठीक है, अब 42 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 4 और 8, 84 बाय नीचे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर 5। अब 5 का 84 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 5 एकम 5, पीछे कितना बचेगा, 3 बचेगा, 6 पंजे 30, पीछे कितना 4 बचेगा, और फिर पॉइंट लग जाएगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट लग गया और यहाँ पर 0 आ गया। तो अब 5 का 40 में भाग देंगे, कितनी बार आ जाएगा, 8 बार आ जाएगा, यानी कि 16.8 है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। 26 से 63 के गुणनफल में क्या घटाया जाए कि परिणाम 1600 आ जाए? वोट शुड बी सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट टू ऑफ 29 टू 30 दैट कैन रिजल्ट 1600। अब देखो 29 और 63, यानी कि 29 और 63 के प्रोडक्ट, यानी कि दोनों के गुणनफल में क्या घटाया जाए कि 1600 आंसर आ जाए? तो पहले तो इन दोनों का गुणनफल ज्ञात करते हैं, दोनों को गुणा करते हैं, तो 29 इंटू 63, 63, 3 को 29 से गुणा करेंगे तो 9 या 27, हासिल 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, तो यहाँ पर 8। फिर मल्टीप्लाई का निशान, 6 को गुणा करेंगे तो 9 9 6 54, हासिल 5, 6 को 2 से गुणा करेंगे 12, 12 और 5 17। ठीक है, 174, दोनों को जोड़ेंगे तो 7 8 4 12, हासिल 1 8 और 7 और 1 8 और 1, यानी 1827 आ रहा है। अब 1827 में कितना घटाया जाए कि 16 आ जाए? तो यहाँ पर देखो 1827 आ रहा है ना, तो यहाँ पर ये 1827 में कितना घटाया जाए, मान लेते हैं x घटाते हैं, तो आंसर क्या आ रहा है, 1600 आए। तो यहाँ पर देखो ये x इधर चला जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, और 1600 प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 1827 माइनस 1600 बराबर x। अब घटाओ, पीछे 7 2 और 18 में से 16 को घटाएंगे तो 2, यानी कि 227 घटाएंगे तो हमारा 1600 आंसर आ जाएगा। तो 227 यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। संख्या 76,895 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि ये 16 से पूर्णतया विभाजित हो जाए? यानी कि आपको इसमें से कौन सी संख्या घटाए ताकि ये 16 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर, छोटा से छोटा लीस्ट नंबर आपको पूछा है। टू बी सब्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस नंबर 76,895 सो दैट इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 16। तो पहले तो हम इसका सीधा डिवाइड करते ही आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, हाँ, अब यहाँ पर देखा, भाग देते हैं 76,895 में, किसका भाग देते हैं, 16 का, तो 16 का भाग देंगे तो यहाँ पर देखो 16 का पहाड़ा 4 बोलेंगे तो 64 आ जाएगा। तो 64, 76 में से 64 को घटाएंगे तो 12, फिर 8 आ जाएगा, 16 का पहाड़ा 8 बार बोलेंगे तो 16 8 128, यानी पूरा जा रहा है तो 0 बचेगा। अब नीचे 9 आ जाएगा।
अब 9 में भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 9 में डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर 1600 16 चौके 64, पीछे 8 आएगा तो 128, 16 अट्ठे 100, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, पीछे 9 आ जाएगा। अब 9 आ गया तो यहाँ पर 9 आ गया। अब 9 में डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा भाग टूटने पर। फिर यहाँ पर 5 और नीचे आ जाएगा। अब 16 का पहाड़ा बोलो या 95 आए या 95 से कम आए, तो 16 पिंजू 80 होता है। तो यहाँ पर 16 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो 16 पिंजू 80। अब 95 में 80 को घटाएंगे तो 15 है, यानी कि अगर ये 15 नहीं बचता तो आपका 16 का पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, पीछे कितना बच रहा है, शेष 15 बच रहा है। तो ये 15 अगर नहीं बचता तो पूरा पूरा भाग चला जाता, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, वो छोटी से छोटी अगर इस संख्या में इस 15 को घटा दे तो पीछे 15 बचेगा नहीं, तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा 15, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ऐसी क्वेश्चनों में हमेशा पहले भाग दे दिया करो, जो भी आपका शेषफल बचे, रिमाइंडर बचे, उस वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 सही 4/8 का दशमलव का सहतुल्य मान क्या होगा, ये पूछा है। तो 5 सही 4/8 दिया हुआ है, तो 5 तो पूरा पूरा है ही। अब 4/8 को पॉइंटों में कन्वर्ट करो, तो 4 को 8 से करेंगे तो 1/2, 1/2 का क्या होता है 0.5 होता है। कितना होता है 0.5 होता है। तो यानी कि 5 तो पहले से है, उसमें 0.5 और जोड़ दो, 5.5, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट हो जाएगा। 5.5 भी बोल सकते हो, या 5.50 या 5.500, जो भी पीछे भले जीरो जितने ही लगाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखो निम्न में से निम्नलिखित भिन्न को सरल करने पर क्या मान आएगा। वोट विल बी द वैल्यू ऑफ सिंप्लीफाइंग द फॉलोइंग फ्रैक्शन। अब यहाँ पर देखो फ्रैक्शन ये दी हुई है, इसको सोल्व करेंगे, सरल करेंगे तो क्या आएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो सारों में जोड़ का मान है, तो यहाँ पर जोड़ करेंगे। अब 6, 12, 3 और 24 का एलसीएम कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, क्योंकि सबका 24 में भाग जा रहा है। तो यहाँ पर 24 में 3 का भाग देंगे तो 8, 8 को 1 से गुणा करेंगे तो 8, प्लस 24 में 6 का भाग देंगे तो 4, 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4, प्लस 24 में 12 का भाग देंगे तो 2, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, प्लस 24 में 24 का भाग देंगे तो 1, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1। 8 और 4 12, 12 और 2 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15। तो यहाँ पर 15/24 कितना आ रहा है 15/24। अब ये 15/24 तीनों 3 से कट रहे हैं दोनों, तो 15 को काटेंगे तो 5, 24 को काटेंगे तो 8, यानी कि 5/8, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि 8,88,888 में 22 का भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा। अब यहाँ पर भाग देना है सिंपल, तो यहाँ पर देख लो 8,88,888। ठीक है, व्हाट विल बी द क्वेश्चन व्हेन 8,88,888 इज डिवाइडेड बाय 22। अब यहाँ पर भाग देंगे तो यहाँ पर 22 का भाग दे देते हैं, तो 22 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे तो 88 आ जाएगा, तो यहाँ पर 88। फिर 0 बचेगा, 8 नीचे आएगा तो 8 में भाग नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर भाग टूट जाएगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर 8 दूसरा नीचे आएगा तो वापस 4 बार पूरा पूरा जा रहा है, तो यहाँ पर 4 बार पूरा पूरा चला जाएगा, पीछे 0 बचेगा। अब वापस 8 नीचे आएगा, ये वाला आ गया, ये भी आ गया। अब ये वाला 8 नीचे आया, अब भाग नहीं जा रहा है तो वापस 0। अब लास्ट वाला 8 नीचे आ जाएगा तो वापस 4 बार पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 0 बचेंगे, तो 40,404 आपका ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब जो भी बच्चे प्रेजेंट है वो अपना एक बार नाम लिख लो, ताकि आप पता चल जाए, और आप में से ही एक बच्चे स्क्रीनशॉट लेकर मुझे भेज देना कि कौन कौन बच्चे प्रेजेंट है और कौन कौन नहीं है। ठीक है, जल्दी से अपना अपना नाम बता दो।
ठीक है, नाम आप लोगों ने टाइप करके भेज दिया होगा, सिर्फ नाम ही भेजना, चैट और कुछ मत करना। और कोई भी एक बच्चा इन नाम, जो भी नाम लिख रहा है, इन सब का चैट का स्क्रीनशॉट लेकर मुझे भेज देना, ठीक है, ताकि पता चल जाएगा कौन कौन प्रेजेंट है और कौन कौन नहीं है। आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। 2400 रुपये का 6.4% क्या होगा? वॉट इज़ द 6.4% ऑफ रुपीज़ 2400? तो अब 2400 का सीधा 6.4% पूछा है, तो 2400 गुणा 6.4/100, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। अब 24 को 64 से गुणा करो या 64 को 24 से गुणा करो, बात एक ही है। तो 6.4 गुणा 24 करेंगे। पहले पॉइंट को हटा दो, मानो पॉइंट है ही नहीं, गुणा करो। 4 को 4 से करेंगे तो 4 चौके 16, हासिल 1, 6 चौके 24 और 1 25, मल्टीप्लाई का निशान। फिर 2 को 4 से करेंगे तो 8, 2 को 6 से करेंगे तो 12। अब इन सबको जोड़ेंगे तो 6, 8 और 5 13, हासिल 1, 2 और 2 4, 1 5 और 1 का 1। अब पॉइंट एक अंक के बाद में, तो यहाँ पर एक अंक के बाद में पॉइंट लगाएंगे, तो एक अंक के बाद में पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 153.6, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो कि 4900 रुपये का 6.4% क्या होगा? वॉट इज़ द 6.4% ऑफ 4900? वापस से 4900 गुणा 6.4/100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। अब दोनों को गुणा कर लो, तो यानी कि 49 × 6.4। पॉइंट को भूल जाओ, पहले गुणा कर लो। तो 4 को 9 से करेंगे तो 9 चौके 36, 3 हासिल, 4 को 4 से करेंगे तो 16, 16 और 3 19, मल्टीप्लाई का निशान। 6 को 9 से करेंगे तो 54 हासिल 5 आ जाएगी। 6 को 4 से करेंगे तो 24, 24 और 5 29। ठीक है, जोड़ेंगे तो 6, 9 और यहाँ पर कितना 4 है ना, तो 9 और 4 13, हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 9 11, हासिल 1, 2 और 1 3। अब पॉइंट एक अंक के बाद में, तो यहाँ पर पॉइंट एक अंक के बाद यानी कि 1300, सॉरी परसेंट क्या होगा? हाँ, तो अब देखो इसका परसेंट तो यही होगा, 1313.6 होगा। अब हमें तो परसेंट में दिया हुआ है, यानी कि हमारे ऑप्शन है वो रोंग दिए हुए। या तो क्वेश्चन ये पूछ सकता था कि 4900 रुपये का 6.4 रुपये कितना परसेंट होगा, तो ऑप्शन सही हो जाते, क्योंकि परसेंट पूछता। लेकिन हमें संख्या पूछी है तो संख्या ये आ जाएगी, 1313.6 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें बोनस काउंट कर लेना, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर। किसी संख्या का 2/5 भाग, किसी संख्या के 2/5 भाग का 5/8 भाग का 4/7 भाग 22 है, तो वह संख्या क्या होगी? कोई संख्या मानो x है, उसका 2/5 भाग, फिर 2/5 भाग, उसका भी 5/8 भाग और उसका भी 4/7 भाग है, वो 22 है। कितना है? 22 है। तो वो x का मान पूछा है। तो अब यहाँ पर देखो 5 से 5 कट जाएगा, 8 से 4 कटेगा 2 बार, 2 से ये 2 कट जाएगा, तो x/7 बचेगा। तो x/7 बराबर 22। ठीक है, अब ये 7 भाग में उधर जाएगा तो गुणा में, तो 22 को 7 से गुणा करेंगे तो 154 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि एक संख्या को जब 3 गुणी करते हैं, एक संख्या है उसको जब 3 गुणी करते हैं तो वह वर्ग संख्या हो जाती है, और जब उसे 3 से भाग देते हैं तो वह एक वर्ग संख्या हो जाती है। यानी कि जब उसको 3 से गुणा करते हैं तो भी वर्ग संख्या हो जाती है, और भाग देते हैं तो भी क्या हो जाती है? वर्ग संख्या होती है। वह संख्या क्या हो सकती है? अब इसका आंसर आप कैसे करोगे, ध्यान रखना। पहले क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। व्हेन ए नंबर इज ट्रिपल इट बिकम ए स्क्वायर नंबर, एंड व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 3 इट बिकम ए स्क्वायर नंबर। यानी कि डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो
हो क्या रहा है, स्क्वायर नंबर हो रहा है, वर्ग संख्या हो रही है। वोट कुड दैट नंबर बी। अब इसका वो नंबर क्या हो सकता है, तो इसका आपको कोई एक्स वाई जेड वैसे नहीं करना, आपको ऑप्शन चेक करने। ऑप्शन में देख लो, अब यहाँ पर 24 है, 24 को अगर 3 से गुणा करते हैं, उससे पहले 24 में 3 का भाग देते हैं, तो यहाँ पर देखो गुणा करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, पहले भाग दे दो। तो भाग देंगे तो यहाँ पर देखो 3 का भाग देंगे तो 24 का 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 8। और आपको पता है 8 है वो वर्ग संख्या तो है नहीं, 8 किसी का वर्ग स्क्वायर तो नहीं है, तो ये वाला तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद में 9 18 दिया हुआ है, 18 में 3 का भाग देंगे तो 6, 6 भी किसी का वर्ग तो है नहीं न, 2 का 4 है और 3 का सीधा 9 है, और 3 का 9 है, तो 6 और 8 तो किसी की वर्ग संख्या आ नहीं रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब 27 है, 27 देख लो, इसको अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा, यानी कि ये वर्ग संख्या है। 9 किसकी है, 9 स्क्वायर है, 3 का है। अब इसको गुणा भी करते हैं, 27 इंटू 3 करेंगे तो यहाँ पर देखो 7 या 21 हासिल 2, 3 दूनी 6, 6 और 1 7 या 21 हासिल 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8। और 81 भी क्या है, 81 भी आपका स्क्वायर है, किसका, 9 का है। तो यानी कि वो नंबर कौन सा है, वो नंबर आपका 27 है, जिसको अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, जो कि 3 का स्क्वायर है, और मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 81 आएगा, जो कि 9 का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, 27 वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 16, 24 और 48 का लसअप है, क्या होगा, एलसीएम ऑफ 16, 24 एंड 48 फाइंड आउट। सीधा एलसीएम लेना है आपको, तो यहाँ पर देखिए एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं 16, 24 और 48, 16, 24 और 48। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से कि 2 का भाग देंगे तो 16 में 2 का भाग देंगे तो 8, 24 में 2 का भाग देंगे तो 12, और 48 में भाग देंगे तो 24 आ जाएगा। फिर से 2 का भाग देंगे तो 8 का 4, 12 का 6 और 24 का 12। फिर से 2 का भाग देंगे तो 2 का 2, 4 का 2, 6 का 3 और 12 का 6। फिर से 2 का भाग देंगे तो 2 का 1, 3 का 3 और 6 का भी 3 हो जाएगा। अब 2 का भाग नहीं जाता, अब 3 का भाग देंगे तो 1 1 1। 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, यानी 48, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी है 48 आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, 48। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि जब 3.09 को 403.003 से गुणा किया जाए तो निकटतम परिणाम क्या आएगा। अब यहाँ पर सीधा सीधा आपको निकटतम परिणाम पूछा है, तो पहले इन दोनों को निकटतम फाइंड आउट कर लो। ठीक है, और व्हाट विल बी द नियरेस्ट रिजल्ट व्हेन 3.09 इज मल्टीप्लाइड बाय 403.006। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, 3.09 को अप्रोक्सीमेट करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 403 को अप्रोक्सीमेट निकटतम मान 403 आ जाएगा, यानी कि 3 को 403 से गुणा कर दो, तो 3 को 3 से करेंगे तो 9, 0, 4 से करेंगे तो 4 या 12, यानी कि 1209। अब 1209 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, फिर दूसरा वाला तरीका करना है, क्योंकि कई बार इसको मतलब कि पहले सीधा गुणा करके बाद में पॉइंट भी बाद में भी अप्रोक्सीमेट पूछ सकता है, तो पहले आपको ये वाला तरीका करोगे तो सीधा अगर ज़्यादातर आंसर आ जाता है, और अगर ना आए तो फिर ऐसे कर लेना। कैसे करोगे, तो 403.006 इसको 309 से गुणा करना है। पहले पॉइंट भूल जाओ, सीधा 309 से गुणा करते हैं, तो 9 से करेंगे तो 9 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाए, 9 छंगे 54, यानी 54। फिर 0 से करेंगे तो 0, फिर 9 को 3 से करेंगे तो 27, और 9 को 4 से करेंगे तो 9 चौके 36, इतना आ रहा है। अब मल्टीप्लाई, अब 0 से करेंगे तो सारा 0 0 आएगा, तो 0 से करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा दूसरा मल्टीप्लाई। अब इससे 3 से करेंगे तो 6 या 18, फिर 0 से करेंगे तो 0, फिर 3 को 3 से करेंगे तो 9, फिर 3 को 0 से करेंगे तो 0, फिर 3 को 4 से करेंगे तो 12। ठीक है, अब देख लो, 4, 5, 8, 7 और 1 8, 2 और 0 2, 6 और 9 15, हासिल 1, 3 और 1 4, और 12 का 12। अब पॉइंट कितने अंकों के बाद है, तो पॉइंट यहाँ पर 1 अंक के बाद में, और यहाँ पर 2 अंक, 3 और 2 5, यानी 1 2 3 4 5।
यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो कितना आ रहा है, 1245.28। अब 28 पीछे पॉइंट के बाद में 2 है तो पहले वाला अंक वही सेम का सेम रहेगा, यानी कि 1245 है वो इसका निकटतम मान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है, यहाँ पर देख लीजिए 1245 ऑप्शन नंबर सी है, वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन ऐसा बहुत ही कम होता है, पहले आपको सीधा वही निकालना होता है, और वैसे ना आए तो ऐसे कर दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एक आयताकार कमरे का 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श बिछाने का खर्च कितना आता है, 6300 रुपये आता है। यदि एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात इतना है तो उसकी लंबाई मीटर में क्या होगी। द कॉस्ट ऑफ लेइंग ए फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर रूम एट द रेट ऑफ ₹5% पर स्क्वायर मीटर कम्स ₹6,300 if the ratio of length and breadth of square room is 7:5 respectively, then what is the length। अब यहाँ पर सिंपल पहले तो ये देखो कि दिया हुआ क्या है, हमें दिया हुआ है कि टोटल खर्चा कितना आ रहा है, टोटल खर्चा इतना आ रहा है, और एक कमरे का एक वर्ग मीटर में कितना आ रहा है तो 5 रुपये है। तो टोटल खर्चा अगर 6300 रुपये आ रहा है और एक स्क्वायर का कितना आ रहा है 5 रुपये, तो 5 का भाग देंगे तो टोटल एरिया हमें पता चल जाएगा, एरिया टोटल पता चल जाएगा। क्योंकि देखो ये पूरा, इस पूरे में अगर टाइल बिछाते हैं या फिर फर्श बिछाते हैं तो उसका पूरे का 6300 रुपये आता। मान लो ये पूरा कितना है 6300 रुपये, 6300 रुपये, और एक यहाँ पर एक वर्ग मीटर के लिए कितना है 5 रुपये है। तो हमें एक 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 करके पूरे ज्ञात करेंगे, पूरा फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा, तो हम 5 का भाग देंगे तो 63 का 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, एक बचेगा, 5 दूनी 10, 3 बचेगा, 6 पंजे 30 और 0 का 0, यानी कि 1260 उसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1260 है, 1260 है वो क्या हो जाएगा इस आयताकार का एरिया हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। अब हमें लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, इसका अनुपात दे दिया हुआ है, तो मान लेते हैं उनका लंबाई और चौड़ाई x मान लेते हैं लंबाई। तो यहाँ पर देखो 7x लंबाई है और चौड़ाई कितनी है 5x है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे तो आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, 7 को 5 से गुणा कर 35x² बराबर 1260 आ गया। अब यहाँ 35 का भाग देंगे इधर, क्योंकि गुणा में इधर आते ही भाग में हो जाएगा तो भाग देंगे। तो पहले तो सीधा काट दो, कट रहा है अगर सस्ते में, तो यहाँ पर पहले 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 2 बचेंगे, 5 5 25, 1 बचेगा, और 5 दूनी 10, फिर 5 को 7 से काटेंगे तो 7 आ जाएगा, 35 से काटेंगे तो 7 आ जाएगा। अब 7 में भाग देते हैं तो 7 या 21, 4 बचेगा, 7 छंग 42, यानी कि 36 आ रहा है, यानी कि x² बराबर 36। अब स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा, और 36 का रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 किसका वर्गमूल है 6 का है, यानी 36 का रूट कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यानी कि x का मान है वो कितना आ जाएगा, x का मान है वो 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर 7x था, हमें लंबाई पूछी है तो लंबाई कितनी थी 7x थी, तो 7 गुणा 6 करेंगे तो 7 छंग 42, यानी कि लंबाई तो आपकी 42 होगी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और अगर चौड़ाई पूछती तो चौड़ाई का अनुपात कितना है 5 है, 5 को 6 से गुणा करेंगे तो 30 आ जाता, ठीक है 30 आ जाता। तो यहाँ पर लंबाई पूछी है तो 42 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, एक वर्गाकार मैदान 30 मीटर को विकीर्णवत मार्ग है, उस मैदान का वर्ग मीटर में क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। यानी कि एक वर्ग है, एक स्क्वायर है, वर्ग है, उसका विकीर्ण कितना है 30 मीटर है, तो इसका एरिया क्या होगा ये आपको पूछा है। तो वर्ग का विकीर्ण का फॉर्मूला क्या है, तो वर्ग का विकीर्ण का आपको फॉर्मूला पता होगा, अगर नहीं पता है तो यहाँ से पता कर सकते हैं, क्या है भुजा √2, और अगर वैसे नहीं पता है तो ऐसे भी आप पता कर सकते हो। कैसे पता करोगे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो अब इन दोनों को x भी मान सकते हो, और x नहीं मानना चाहते हो, सीधा आपको अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद है कि वर्ग का विकीर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तो भुजा √2 होता है। कितना होता है भुजा √2, स्क्वायर साइड √2 होता है, तो यहाँ पर साइड √2 आ जाएगा, ठीक है साइड √2 आ गया।
अब साइड रूट भुजा स्क्वायर, यहाँ पर देखिएगा, एक बार मिटा देता हूँ इसको, थोड़ा सा छोटा लगता है। तो यहाँ पर देखिए कि भुजा साइड रूट 2, ये स्क्वायर का फॉर्मूला, और स्क्वायर कितना दिया हुआ है 30 मीटर, तो यहाँ पर 30। अब ये भुजा के क्या है, गुणा में रूट 2 इधर आ जाएगा, तो भाग में हो जाएगा भाग रूट 2। तो हमारी भुजा क्या आ जाएगी, 30/√2 भुजा आ जाएगी। अब हमारा क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, वर्ग के क्षेत्रफल का भुजा स्क्वायर, यानी कि भुजा है उसका स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर भुजा कितनी है, 30/√2, और इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर 30 का ऊपर वाले का स्क्वायर करेंगे तो 30 का 900 हो जाएगा, बटे नीचे का 2 का स्क्वायर करेंगे, √2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से ये √2 रूट कट जाएगा, तो 2 बचेगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब 900 में 2 का भाग देंगे तो 450 है, ये आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19। 12% प्रति वर्ष की दर से कोई राशि 8 वर्ष में साधारण ब्याज पर 11,760 रुपये हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। एन अमाउंट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम अमाउंट टू ₹11,760 रुपये इन 8 ईयर। द सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट द प्रिंसिपल। अब यहाँ पर देखो मूलधन ज्ञात करना क्या है, 12% प्रति वर्ष की दर से, यानी 12% रेट है, 8 वर्ष में साधारण ब्याज इतना, साधारण ब्याज पर इतनी हो जाती है। मूलधन न दिया हुआ न साधारण ब्याज दिया हुआ, सीधा मिश्रधन दिया हुआ। देखो हमें यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ, रेट दिया हुआ है 12%, टाइम दिया हुआ, समय दिया हुआ कितना, 8 वर्ष, और न तो मूलधन दिया हुआ है न ब्याज दिया हुआ, सीधा मिश्रधन दिया हुआ है। मिश्रधन टोटल अमाउंट TA लिख लेते हैं शॉर्टकट में। टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ है, 11,760 रुपये। ठीक है, मान लेते हैं कि साधारण ब्याज है वो क्या है, या फिर ऐसे मान लेते हैं मूलधन है, प्रिंसिपल है वो x है। प्रिंसिपल कितना है, मूलधन कितना है, x रुपये, तो यहाँ पर x। अब साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है, साधारण ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो यहाँ पर साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, SI बराबर मिश्रधन, यहाँ पर ये 11,760 रुपये माइनस मिश्रधन मूलधन कितना x है, तो यहाँ पर साधारण ब्याज क्या आ जाएगा, 11,760 माइनस x आ जाएगा। अब हमें साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाना है जिसमें दर भी होती है, समय भी होता है। तो साधारण ब्याज बराबर PRT/100, यानी कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो यहाँ पर साधारण ब्याज कितना है, 11,760 बराबर 60 माइनस x बराबर मूलधन यहाँ पर कितना है x गुणा दर कितनी है, दर यहाँ पर 12% है, तो 12 गुणा समय कितना है, 8 वर्ष है, तो 8/100। ठीक है, तो यहाँ पर 100 12 को 4 से काटेंगे तो 4 चौके 12, 4 तिया 12, 3 बार कट जाएगा, तो 3 बार। 100 को 4 से काटेंगे तो 25 चौके 100। ठीक है, 25 इधर क्या है, भाग में है, तो इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो गुणा में होगा तो इसको दोनों को गुणा करेंगे 25 से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर अब इसको मिटा के लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर मिटा के लिख लेते हैं, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा मिटाने में टाइम लग रहा है, ध्यान से देखिएगा, नहीं तो पूरा मिट जाएगा वैसे। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, क्या दिया हुआ है, ये 25 को इधर से गुणा करेंगे तो 11,650 से 25 को करेंगे तो 25 को 0 से करेंगे तो 0, 25 को पहले 0 से करेंगे तो इधर 0। 1 मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा आसान रहेगा। ये 25 है, इसको पहले 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। 25 को 6 से करेंगे तो 25 चंग 150, 150 का 0 हासिल 15। 25 को 7 से करेंगे तो 175, 175 में 10 को जोड़ेंगे तो 185, 185 में 5 को जोड़ेंगे तो 190, यानी कि 1 0 हासिल 19 आ जाएगा। 25 को 1 से करेंगे तो 25, 25 में 20 को जोड़ेंगे तो 35 और 45, उसमें 1 को घटाएंगे तो 44, हासिल 4 बचेगी। फिर 25 को 1 से करेंगे तो 25, 25 और 4 29, यानी कि 29 आ गया। माइनस x को 25 से करेंगे तो 25x बराबर कितना बच रहा है, तो 8 को 3 से गुणा करेंगे तो 8 या 24, 24x बच रहा है। कितना बच रहा है,
24x बच रहा है। कितना बच रहा है? 24x। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से कि ये माइनस का 25x है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 29,294,000 बराबर 24x, और ये 25x माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 24 और 25 कितना हो जाएगा? 49x हो जाएगा। ठीक है, अब ये 49 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 49 भाग में हो गया। ठीक है, अब इसका 49 से डिवाइड करो, तो यहाँ पर आप देखोगे तो 4 को ऐसे गुणा करो कि 29 आ जाए, तो 7 चौके 28, 6 चौके 24 होता है, तो 6 से एक बार गुणा करो इसको, 6 से करेंगे तो 9 चौक 36, 9 छंगे 54, हासिल 5, 6 चौके 24, 24 और 5 29, यानी कि 294 आ रहा है। यानी कि 49 से ये 294 कितनी बार कट जाएगा? 6 बार कट जाएगा, तो 6 और पीछे 3 जीरो है, तो x का मान कितना आ जाएगा? 6000 आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर 6000 यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। उस वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिमाप 28 सेंटीमीटर है? अब यहाँ पर देखिए सर्कल पूछा है, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सर्कल हुज पेरीमीटर इज 28 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर का सर्कल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr, और 2πr बराबर 28 दिया हुआ है तो 28। अब पाई का मान आपको पता है 22/7, तो 2 गुणा 22/7, और हमें रेडियस आर ज्ञात करनी है, त्रिज्या ज्ञात करनी है, बराबर 28। ठीक है, ये 7 भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, और ये 22 और 2 है, ये गुणा में है, तो इधर आएंगे तो भाग में आ जाएंगे, तो यहाँ पर 22 गुणा 2, 22 गुणा 2। ठीक है, अब ये 22 और 28 दोनों कटेंगे, तो ये दोनों 2 से काटते हैं, तो ये 14 बार कटेगा, ये 11 बार कट जाएगा। 14 से ये 2 काटेंगे तो 7, तो ऊपर 7 गुणा 7 49 बटे नीचे 11। आर का मतलब आर कितना आ गया? आर हमारा आ गया, आर कितना आ रहा है? 49 आर, यानी कि त्रिज्या हमारी कितनी आ रही? 49/11 आ रही है। ठीक है, 49/11। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर। अब पाई का मान कितना है? 22/7 है, यहाँ पर 22/7, 1 मिनट, 22/7 गुणा आर स्क्वायर, यानी कि आर कितनी है? 49/11, तो 49/11 इंटू 49/11। ठीक है, तो 7 से ये 49 कटेगा 7 बार, 11 से 22 कटेगा 2 बार। अब तो ऊपर क्या बच गए? तो यहाँ पर ये तो एक 7 बच गया, 49 बच गया और 2 बच गया, तो 2 गुणा 7 गुणा 49 बट्टे नीचे क्या बच गया? 11 बच गया, नीचे क्या बच गया? 11 बच गया, तो 11। अब पहले सीधा 11 इन दोनों को गुणा कर ले तो 14 आ जाएंगे। अब सीधा 14, इसमें 11 में 49 का भाग दे देते हैं, ज़्यादा लंबी गुणा नहीं करेंगे, तो 11 का भाग दे देते हैं, तो 11, 11 दूनी 22, 11 चौके 44 होता है, तो 4 पीछे 5 बचेगा, पॉइंट लग जाएगा 0। 11 से वापस करेंगे तो 4, फिर 5 बचेगा, 6 बचेगा, और 5 वापस 0 आएगा, तो 11 5 55, यानी कि 4.45 आ रहा है। और इधर कितना था? 14, तो 14 को 4.45 से गुणा कर लो। ठीक है, अब 14 पंजू 70, हासिल 7, हासिल कितनी? 7, 14 चौके 56, 56 और 7 कितने हो जाएंगे? 4 60 और 3 63, हासिल 6, 14 चौके 56, 56 और 6 62, पॉइंट 2 अंक के बाद में है, तो 62.3 आपका आंसर हो जाएगा। 62.3, 62.3। अब देखो 62.36 यहाँ पर एक ही जगह पर है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं फिर नेक्स्ट आईक्यू टेस्ट में, और आपकी जो मैराथन क्लासें होने वाली है वो मैं कंटिन्यू लूँगा नेक्स्ट वीक से। आपकी कंटिन्यू 1 सप्ताह तक वो मैराथन क्लासें ही लगभग रहेगी, अभी के हिसाब से सोच के रखा है। बाकी आगे क्या होता है वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपकी मैराथन क्लासेस सारी की सारी करवाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। ओके बाय, आज के लिए इतना ही, और अपने मार्क्स कितने आए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके बाय, थैंक यू।